जब देवी सती ने भगवान शिव से घर बनाने का अनुरोध किया तो भगवान शिव बोले कि घर बनाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। वामन पुराण अध्याय 1 श्लोक 22 से 26 में वर्णित है कि हे शंकर जी, ऐसी दुस्सह अद्भुत तथा भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभो, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊँ। कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर 3 नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए और उसकी साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। सती के मरने के बाद शिव जी नहीं जान पाए कि सती को क्या हुआ। वामन पुराण अध्याय 4 श्लोक 10 से 16 में वर्णित है कि पुलस्त्य जी बोले, ब्राह्मण नारद जी, वज्रपात के समान जया की उस बात को सुनकर क्रोध एवं दुख से भरकर सती ने प्राण छोड़ दिए। सती को मरी हुई देखकर क्रोध एवं दुख से भरी जया आंसू बहाते हुए जोर जोर से विलाप करने लगी। रोने की करुण ध्वनि सुनकर शूलपानी भगवान शिव, अरे क्या हुआ, ऐसा कहकर उसके पास गए। वहां पहुंचकर उन्होंने फरसे से कटी वृक्ष पर चढ़ी लता की तरह सती को भूमि पर मरी पड़ी देखा तो जया से पूछा, ये सती कटी लता की तरह भूमि पर क्यों पड़ी हुई है? भगवान विष्णु भगवान शिव को क्रोध में देख कुब्जाग्र में छिप गए। वामन पुराण अध्याय 5 श्लोक 1 से 4 में वर्णित है कि पुलस्त्य जी बोले, जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर कुब्जाग्र ऋषिकेश में छिप गए। कामदेव के उन्मादन नामक बाण से उन्मत्त होकर भगवान शिव वनों और सरोवरों में घूमने लगे। वामन पुराण अध्याय 6 श्लोक 26 से 29 में वर्णित है कि पुलस्त्य जी ने कहा, ब्रह्मन दक्ष पुत्री सती के प्राण त्याग करने पर शिवजी दक्ष यज्ञ का ध्वंस कर जहां तहां विचरण करने लगे। तब शिवजी को स्त्री रहित देखकर पुष्पास्त्र वाले कामदेव ने उन पर अपना उन्मादन नामक अस्त्र छोड़ा। इस उन्मादन बाण से आहत होकर शिवजी उन्मत्त होकर वनों और सरोवरों में घूमने लगे। भगवान शिव उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन नहीं कर पाए। वामन पुराण अध्याय 6 श्लोक 48 से 49 में वर्णित है कि भगवान शिव बोले, वरदायिनी अंबिका, सती के नष्ट होने से मेरा सुंदर शरीर कामाग्नि से अत्यंत दग्ध हो रहा है। काम के विजृंभण और उन्माद शरों से विद्या होने से मुझे धैर्य, गति या सुख नहीं प्राप्त हो रहा है। पुत्र तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष कामदेव से प्रेरित विजृंभण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्त्र सहन करने में समर्थ नहीं है, अतः तुम इन्हें ग्रहण कर दो। ऋषियों के कहने मात्र से ही भगवान शिव का लिंग पृथ्वी पर गिर गया। वामन पुराण अध्याय 6 श्लोक 63 से 66 में वर्णित है कि ये देखकर ऋषिगण क्रोध हो गए एवं कहा कि इनका लिंग भूमि पर गिर जाए। फिर तो महादेव का लिंग पृथ्वी को विदीर्ण करता हुआ गिर गया एवं तब नीललोहित त्रिशूली अंतर्धान हो गए। परमात्मा भगवान विष्णु भी भगवान शिव के लिंग के अंत तक नहीं पहुंच पाए। वामन पुराण अध्याय 6 श्लोक 75 से 77 में वर्णित है कि उन्होंने इसी प्रकार जब चक्रपाणी भगवान विष्णु भी 7 पातालों में प्रवेश कर उस लिंग का बिना अंत पाए ही वहां से बाहर आए, तब ब्रह्मा विष्णु दोनों शिवलिंग के पास जाकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे।